रमजान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना कैसा है? रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना सही है या गलत? क्या रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना हराम तो नहीं है? इस वीडियो में हम कुरान और हदीस के हवाले से बताने वाले हैं कि रमजान के महीने में हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और साथ में रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने के 3 ऐसे बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। इसको लेकर कई लोग समझते हैं कि रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना हराम है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमजान में ऐसा करना गुनाह का काम है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि रमजान में ऐसा करना गलत है। लेकिन आज आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं, रमजान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज है। सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है, यानी कि हराम है। बाकी आप रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी ना करो। इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वाले को अल्लाह की तरफ से सख्त गुनाह भी मिलेगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी से भी हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। मगर ये काम आप रात के वक्त में कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह से अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी भी कर सकते हो। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के हिस्से में भी कर सकते हो। अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोजा छोड़ दिया है या रोजा नहीं रखा है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एक ने भी रोजा रखा है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी कि रोजे की हालत में हमबिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम काम है। अब आपको रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, नेक औलाद पैदा होती है। रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर कोई शख्स इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसे नेक औलाद पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के महीने में अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से औरत मर्द का मनी, जिसके जरिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला के जितने भी वली औलिया हुए हैं, उन सब की औलादें भी नेक पैदा हुई हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब रोशन रहता है और उनके ईमान में ताजगी रहती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके खास पानी को निखार देता है। इस वजह से फिर उनकी होने वाली औलाद भी नेक और सालेह पैदा होती है। ऐसे ही अगर कोई रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी करता है तो उसको भी नेक औलाद पैदा होने के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 2, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ऐसा करने से इंसान को 70 गुना ज्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में अगर कोई शख्स एक नेकी करता है तो उसका बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और याद रखें, अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करें तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है, जिस तरह से जिना करने पर अजाब देता है। इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं। रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई मियाँ बीवी रमजान में हमबिस्तरी करते हैं तो वो शैतान के साए से भी महफूज रहते हैं, यानी कि रमजान के महीने में शैतान की शरारतों से वो दूर रहते हैं। रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो बीवी के साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी फितरत वाली औलाद पैदा होती है।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हरदम इंसान के दिमाग में बस बसे डालता रहता है। मगर याद रखें, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज रहता है। और अगर कोई शख्स रमजान में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो नेक और सालेह औलाद पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने के ये 3 बड़े फायदे हैं। मगर याद रखें, ये काम रोजे की हालत में कभी ना हो, क्योंकि रोजे की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि पूरे कपड़े उतार कर सोहबत न करें, बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के बेहया पैदा होने का अंदेशा होता है। और हमबिस्तरी के वक्त बातें करना, शर्मगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देना, ये तीनों चीजें मकरूह हैं और ऐसा करने से आने वाली औलाद पर असर पड़ता है। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इसी तरह किबले की तरफ पूरे कपड़े उतार कर खड़ा होना भी मना है और हमबिस्तरी के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दिया गया है, जो औलाद के लिए ज्यादा बेहतर है। हमबिस्तरी के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन फौरन पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। औरत के साथ हैज यानी पीरियड्स की हालत में सोहबत करना हरगिज जायज नहीं है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। अगर बीवी को पीरियड हो रहे हों तो उस वक्त हमबिस्तरी करने से बचें। और अगर कोई इंसान पीरियड्स के वक्त हमबिस्तरी को जायज कहे तो यह शरीयत के खिलाफ बात होगी। हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर इंसान हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ हमबिस्तरी में शरीक हो जाता है। हमबिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हम बिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। और अगर हम बिस्तरी के बाद यानी इहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है। इसलिए अपने शादीशुदा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का इल्म हो सके। अगर आपकी वजह से किसी एक ने भी अमल कर लिया और गुनाह से बच गए तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।